ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 5। इस अध्याय में गोलोक में श्री विष्णु जी का श्री कृष्ण भगवान से अधिक मास के दुख का वर्णन है। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु जी की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने बंद नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय, अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत, गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासवासी, रसोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु जी उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणाबिंदों में कांपते हुए मल मास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है? इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोक वासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते हैं। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मल मास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मल मास है, इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूँ, इसका कोई अधीश्वर नहीं है। इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ, आप इसके दुखों को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है,
त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कामों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों ने, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठानी है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वैद्य वेताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें। आप श्रवण करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु जी और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहें, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। इसी के साथ अब आप सुनिए गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन की बात है, सूर्यास्त हो जाने पर जब दशों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धन दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया।
इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तज्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वह बताइए। तब पिता ने उससे कहा, अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वल्प काल में ही भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ
जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग की फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यों कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा भगवान श्री विष्णु धाम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह महात्म्य समाप्त हुआ।
जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाले वीडियो का भी इंतजार करेंगे।